हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा टेबल कवर, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी बन भी जाता है। इसका शेप स्क्वायर शेप में होगा। इसे बनाने के लिए हमें जितना बड़ा चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें पहले चैन बनाना पड़ता है। यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने 130 चैन बना रखा है। आपके पास जितना भी बड़ा टेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चैन बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 30 चैन बना के फिर 3 चैन स्किप करके एक डबल क्रोशिया लेके चौथे वाले चैन में एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ इस लाइन में ये लाइन बहुत ही सिंपल है। हमें क्या करना है, यहाँ पे हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है और यहाँ पे कोई भी स्किप नहीं करना है और ना ही ऊपर कोई चैन डालना है। बस सिंपली हमें सारे चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। हमने यहाँ पे 130 चैन बनाया था और वहाँ पे 3 चैन को स्किप कर दिया और एक में बनाया, तो इसलिए यहाँ पे टोटल 126 डबल क्रोशिया होंगे। अब मैं ये पूरा लाइन बना के दिखाती हूँ। बना लिया पूरा। अब यहाँ पे चैन बनाएंगे 1 2 3 4 4 चैन बनाएंगे और इसके नेक्स्ट वाले चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर इसके नेक्स्ट वाले में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लिए 3 चैन में। फिर 3 चैन बनाएंगे इसके ऊपर और यहाँ पे 1 2 3 चैन स्किप करके चौथे वाले चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ भी टोटल हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया 3 चैन में। फिर इसके बाद 3 चैन बनाएंगे और यहाँ पे फिर से 3 चैन स्किप करके चौथे वाले चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 बना लिए यहाँ पे। फिर 3 चैन बनाएंगे 1 2 3 चैन बना के फिर से 3 चैन स्किप करके चौथे वाले चैन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही करके हम इस पूरे राउंड को बनाएंगे। पूरा राउंड बना के दिखाती हूँ। बना लिया पूरा। अब हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, एक चैन बना के और धागा को यहीं पे कट कर लेंगे। कट कर लिया। ये हमारा उल्टे साइड से है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। कर लिया सीधा। अब जहाँ पे ये स्टार्टिंग वाला है वहाँ से हम दूसरा कलर ऐड करेंगे। यहाँ पे जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया था, इसमें से जो हमारा फर्स्ट वाला है वहाँ पे इस धागे को ज्वाइंट करेंगे। कर लिया ज्वाइंट। अब फिर चैन बनाएंगे 1 2 3 4 चैन बनाएंगे और इसके नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नीचे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया था, तो अब इन 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक जो चैन वाला था वो 2 और ये 3 के ऊपर 3 बना लिया हमने। अब यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, 1 2 चैन बनाएंगे और जो हम ये चैन बनाए थे नीचे उस लाइन में पफ बनाएंगे। पहले धागे को 3 बार क्रोशिया में लगाएंगे, फिर इनको 1 और 2 बार में बना लेंगे। फिर एक चैन बनाएंगे, फिर इसी सेम जगह से फिर एक और पफ बनाएंगे। बना लिया। फिर एक चैन बनाएंगे और फिर एक और पफ बनाएंगे। इसमें टोटल 3 पफ बनाएंगे। बना लिया। कुछ ऐसा दिखेगा ये। अब इसके बाद हम चैन बनाएंगे। फिर 1 2 3 चैन बनाएंगे। अब हमें इस डबल क्रोशिया के ऊपर कुछ नहीं बनाना। जो हमारा नीचे 3 चैन था उनके ऊपर फिर से हमें 3 पफ बनाने हैं, एक एक चैन का गैप दे के हुए। एक पफ बनाया, फिर एक चैन, फिर एक पफ, फिर एक चैन और फिर एक पफ। ये वाला यहाँ पे डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। फिर 1 2 3 चैन बनाएंगे और ऐसे ही करके हम सेम इस पूरे राउंड को बनाएंगे। जहाँ जहाँ भी चैन है सब में 3 पफ बनाते जाएंगे। पूरा बना के दिखाती हूँ। यहाँ तक बना लिया मैंने पूरा। अब ये लास्ट का है। लास्ट में हम 2 ही चैन बनाएंगे जैसे हमने शुरू में बनाया था और फिर इन 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2
तीन, तीन बना लिया। अब यहाँ पे एक चेन बना के और धागा को कट कर लेंगे। अब हम इसमें दूसरा कलर यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। जो हमारा ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया था उसके ऊपर इसको ज्वाइंट कर लेंगे। फिर चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन बनाया। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसके नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ भी हमने टोटल 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब जो हमने नीचे वाला ये पिंक वाले ऊन से जो बनाया था वही पैटर्न सेम रिपीट करेंगे। फिर यहाँ पे अब पहले 3 चेन बनाया, फिर इन 3 चेन के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3, 3 बना लिया। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बना के और फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर इस यहाँ पे इसके नेक्स्ट वाले में फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और फिर इसके बाद 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। ऐसे ही करके हम इस पूरे राउंड को बनाएंगे। अब यहाँ पे लास्ट में हमें क्या करना है, 3 चेन बना के अब हमें इस वाले चेन में कुछ नहीं बनाना है, बस इन 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 बना लिया। अब फिर एक चेन बनाएंगे, यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और धागा को कट कर लेंगे। कर लिया कट। अब हम इसमें फिर से येलो वाला ज्वाइंट करेंगे। जो पहले वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। पहले चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन बनाया। फिर इसके नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसके नेक्स्ट वाले पे एक बनाएंगे। यहाँ भी टोटल हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने नीचे 3 डबल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर एक हो गया, 2 3, 3 बनाया। और फिर 1 2, 2 चेन बनाएंगे यहाँ पे और जो चेन वाला है वहाँ पे 3 पफ बनाएंगे। एक, फिर एक चेन, फिर एक पफ, फिर एक चेन और फिर एक पफ। 3 पफ बनाया इस वाले में। और फिर यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाया। अब इसके नेक्स्ट वाले में फिर से 3 पफ बना लेंगे। एक चेन, फिर एक पफ, फिर एक चेन और फिर एक पफ। फिर इसके बाद 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3। अब ऐसे ही करके हम ये वाला लाइन कंप्लीट करेंगे और अब इसी 2 लाइन को हम सेम रिपीट करते जाएंगे। हमें जितना भी बड़ा टेबल कवर चाहिए, जितना भी बड़ा हमारा टेबल हो, उस अकॉर्डिंग हम इसको, इस डिज़ाइन को बड़ा बनाते जाएंगे। अब मैं ये जितना बड़ा बनाना है उतना पूरा बना के दिखाती हूँ। बस इसमें 2 ही लाइन रिपीट करने हैं, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। बना लिया मैंने पूरा। यहाँ पे देखिए कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे अभी लास्ट वाला लाइन बाकी है। यहाँ पे मैंने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लाइन बना रखा है पूरा। और ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर शेप में बना भी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका लास्ट वाला लाइन बनाएंगे। जैसा हमने यहाँ पे शुरू में बनाया था वैसा सेम यहाँ पे लास्ट में भी बनाएंगे। जो ये हमारा डबल क्रोशिया वाला लाइन था वही सेम लाइन यहाँ पे भी रिपीट होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे धागे को ज्वाइंट करेंगे। कर लिया ज्वाइंट। अब यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे। सबसे पहले 1 2 3 4, 4 चेन बनाया। फिर इसके नेक्स्ट वाले चेन पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके नेक्स्ट वाले चेन पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाया। अब जो हमने यहाँ पे 3 चेन बनाया था, इन 3 चेन के ऊपर
3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 बना लिया। फिर इन 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 बना लिया। अब फिर इन 3 चैन के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, फिर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। ऐसे ही करके हम इस पूरे राउंड को बना लेंगे। बस सब में 3-3 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। अब मैं ये पूरा लाइन बना के दिखाती हूँ। यहाँ तक बना लिया, यहाँ लास्ट तक। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया, अब हम इसके दोनों साइड सेम ऐसा ही लाइन रिपीट कर लेंगे ताकि ये और अच्छा दिखे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 2 3, 3 चैन बनाएंगे और जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, और एक ये चैन वाला था 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक बीच से यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4 हो गए इसमें एक में। अब इसके नेक्स्ट वाले में फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 बनाया। और फिर यहाँ इसके बीच से एक बना लेंगे इस चैन से, इसमें भी 4 हो गए। फिर अब इस वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 यहाँ पे बनाया और फिर यहाँ से एक बना लिया। यानी कि इसमें सब में 4-4 डबल क्रोशिया बनाते जाना है और सेम ऐसे ही इस लाइन को लास्ट तक रिपीट करते जाना है। यहाँ पे बनाया, फिर एक इसके बीच से बनाया, ये यहाँ तक सेम पैटर्न को इस लास्ट तक यहाँ तक बनाएंगे। जब इस साइड बन जाएगा तो फिर यहाँ पे कहीं से इस धागे को इधर ज्वाइंट करके सेम ऐसे ही इस साइड भी बना लेंगे। अब मैंने ये पूरा टेबल कवर बना लिया। देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है ये। और यहाँ पे मैंने लास्ट में झालर भी लगा दिया। ये झालर मैंने कुछ अलग तरीके का बना रखा है। जैसा हमने येलो वाले से पफ वाला यहाँ पे ये जो डिज़ाइन बनाया था, सेम ऐसे ही इस डिज़ाइन का यहाँ पे इससे मिलता जुलता झालर लगाया है। यहाँ पे मैंने चारों तरफ लगा लिया। यहाँ पे बताऊँगी कि ये कैसे बनाया है। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक गांठ लगा लेंगे यहाँ पे और इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। अगर आपको इससे घना चाहिए तो आप हर एक में बनाते जाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। अब इसको यहाँ पे ज्वाइंट करके पहले 15 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 चैन बना लिया। 15 चैन बना के 5 चैन 1 2 3 4, 4 चैन स्किप करके 5वें वाले चैन में इसको यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब इस क्रोशिया को इस सर्कल से नीचे की तरफ ले जाके यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे और फिर इस सर्कल से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3, 3 चैन बनाएंगे और यहाँ से पफ बनाएंगे। ये 3 बार यहाँ पे हुआ। अब इसको एक पफ बना लेंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर एक पफ बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर एक पफ बनाएंगे। ऐसे करके हम इसमें टोटल 5 पफ बनाएंगे। 3 बना लिया और 2 बना के दिखाती हूँ। अब इसमें टोटल 5 पफ बना लिया। 1 2 3 4 5, 5 पफ बनाया। 5 पफ बना के 1 2 3 4, 4 चैन बनाएंगे और जो ये सर्कल है वहाँ से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और फिर इस चैन को ऊपर करते हुए एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और एक चैन बना के धागे को कट कर लेंगे। कट कर लिया। अब इसको यहाँ पे बांध लेंगे और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको कट कर लेंगे। कर लिया कट। ऐसे ही करके सारा झालर बना रखा है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लगेगा ये। आप अपने किसी भी पसंद के 2 कलर में इसे बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।